आपका जो इस दफ़ा मॉक टेस्ट हमारे यहाँ होगा आइल्ट्स का, उस मॉक टेस्ट में या जो पीटी का मॉक टेस्ट होगा उसमें जो राइटिंग टास्क 2 आपका जो टाइप आएगा वो आपका अग्री और डिसएग्री का आएगा। तो पहले तो हम अग्री और डिसएग्री को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये टेम्पलेट है, आप इस टेम्पलेट को अगर अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें फिट कर लेते हैं फ़िक्रे, तो यू वोंट हैव एन इशू एट ऑल, आपको फिर कोई इशू नहीं होगा। अब आप इस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं तो आपको अंदाज़ होगा कि आपके पास सवाल जब आता है तो उसमें 2 हिस्से होते हैं सवाल के। एक हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, गिवन पार्ट। क्या बोलते हैं उसको? गिवन पार्ट। अब गिवन पार्ट का मतलब है कि ये बता दिया गया है कि ऐसा है। जिस घड़ी आपको गिवन पार्ट बता दिया जाता है तो आपको रिफ्रेज ही किसको करना होता है? गिवन पार्ट को। साथ वाले को 3 दफ़ा बताया कि गिवन पार्ट को रिफ्रेज करना होता है। गिवन पार्ट को क्या करना होता है? रिफ्रेज करना होता है। और रिफ्रेज करना किसको कहते हैं? किसी की कही हुई बात को अपने लफ्ज़ों में कहना, ये होता है रिफ्रेज करना। जैसे मिसाल के तौर पर हमने किसी के लिए कहा कि फ़लाँ साहब वफ़ात पा गए। साथ वाले ने पूछा क्या कह रहे हैं? उसके जनाब वो फरमा रहा है कि फ़लाँ साहब रहलत फरमा गए। साथ ही एक और साहब बैठे थे, कहते यार समझ नहीं आ रही है क्या कह रहा है। उसके कहा जनाब उनकी जो रूह थी वो कफ़स उनसरी से परवाज़ कर गई। साथ वाले ने कहा जनाब इतनी मुश्किल बात क्यों कर रहे हैं, आसान आसान बताए हुआ क्या है? कह लगे सब सीधी सीधी बातें, मर गए। अब एक ही बात थी कि वो दुनिया से चले गए और 4 तरीकों से वही बात कही गई है। तो इसको क्या कहते हैं? रीफ्रेज करना। रीफ्रेज करने में इंफॉर्मेशन नहीं बदलती, लफ्ज़ बदल जाते हैं, एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, बात नहीं बदलती। तो जो गिवन होता है उसको हम क्या करते हैं? रीफ्रेज करते हैं। और रीफ्रेज करने में सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा करती है चीज़, वो जो मैंने आपको जर्नी शीट बताई हुई है। क्योंकि जर्नी शीट एक मैजिक है। 70% से ज़्यादा आपकी बीमारियां जो अंग्रेज़ी से जुड़ी हुई हैं ना, वो जर्नी शीट आपकी हल कर सकती है अगर आप उसे उसी एतबार से करते हैं, क्योंकि सारे टेंसेज आप उसके ज़रिए इंप्रूव कर लेते हैं। यहाँ तक कि जो कैटेगरीज हैं आपके नाउन की, आपके एडजेक्टिव की, आपके एडवर्ब की, आपके वर्ब की, वो भी उसी में हो जाती है। तो वो आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं। साथ वाले की तरफ मुँह करके कहिएगा कि एक तरफ रहने वाले अक्सर ठीक ही रहते हैं। बात पहुँच रही है? जो एक तरफ होते हैं वो चलो एक तरफ तो होते हैं ना, वो चाहे वो अच्छाई के साथ हो, वो बुराई के साथ हो, वो एक तरफ तो होते हैं ना। तो जो एक तरफ होता है वो कम से कम अपनी तरफ ज़रूर होता है, क्योंकि वो एक तरफ है। तो कोशिश करें कि आप एक तरफ यानी एक ही साइड लें, उसके ऊपर अच्छा काम करें और फिर आप उसे पेश कर दें। उसके बाद क्या हुआ, जब हम यहाँ पर आते हैं, हमने बोल दिया मैनी पीपल, जो कि हम इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं, हमने कहा जनाब मैनी पीपल टेंड टू बिलीव दैट, यानी बहुत से लोगों का ये कहना है, मानना है, उनका रुझान है इस तरफ, वो इम्कान के उस जहान में रहते हैं जिसके मुतालिक वो समझते ये यूं है। ये देखिए ना, मैनी पीपल टेंड टू बिलीव दैट, खाली जगह आपके आगे लगी हुई है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, वो जो गिवन पार्ट है उसको यहाँ रिफ्रेज कर देंगे। अब मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों का ये मानना है कि बसंत मनानी चाहिए, बसंत शुड बी सेलिब्रेटेड। जो ही हमने कहा बसंत, बहुत से लोग कहते हैं जनाब मनानी चाहिए। अब हमने दूसरी राय बराबर रखने के लिए जब देनी थी तो हमने क्या कहा, while others contradict with this idea, this idea जो है ये cohesion and coherence को बता रहा है, यानी this रेफर कर रहा है कि पीछे क्या बात हुई थी। तो कहने लगे जनाब जो दूसरे लोग हैं वो इससे क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, यानी वो डिसएग्री करते हैं, यानी वो इसके साथ नहीं है। अब जब हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे टेम्पलेट को यूज़ करें, वो हम आपसे क्यों कहते हैं? हम आपसे कहते हैं आप सीधा सिंपल फिक्रा लिखें। हमारा टेम्पलेट उसे कॉम्प्लेक्स बना देता है। जब उसे कॉम्प्लेक्स बना देता है तो वो जो ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी वाला एरिया है, यानी वो एरिया जिसमें आपको नंबर मिलते कि आपकी ग्रामर की रेंज क्या थी, आपकी एक्यूरेसी किस हद तक थी, तो जो ही दैट के बाद आप सिंपल फिक्रा लगाते हैं, जिस तरह मैंने आपसे लगवा दिया बसंत शुड बी सेलिब्रेटेड, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन दैट लगने की वजह से ये पूरे का पूरा जुमला जो है वो क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, वाइल लगाकर बात करते हैं, तो वाइल से शुरू होने वाले फिक्रे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो तो पक्का वैसे लिखा हुआ है आपका। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब आप फिक्रा लिखते हो, अगर आप छोटा छोटा सिंपल फिक्रा लिख लें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके अच्छे मार्क्स ना आए, आपके अच्छे स्कोर ना आए, आपके अच्छे बैंड्स ना आए, अगर आप उसे उस एतबार से देख रहे होंगे। तो आपने यहाँ उसे रिफ्रेज कर दिया। आपने कहा कि जनाब कुछ कहते हैं कि इसको मनाना चाहिए, जबकि कुछ उसके खिलाफ हैं। एज फार एज माई ओपिनियन इन दिस रिगार्ड इज कंसर्न,
जहां तक तो ताल्लुक है मेरी ओपिनियन का, यानी अब एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, आई स्ट्रांगली एग्री विद द व्यू दैट, मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूं इस व्यू के साथ, और वो व्यू कौन सा है, बसंत मनानी चाहिए। अब देखिए, एक लम्हे को भी आप इधर उधर नहीं हो रहे, वो जो टास्क रिस्पॉन्स वाले एरिया में आपको नंबर देते हैं कि जो पूछा गया है आप वो बता रहे को नहीं बता रहे, ये स्ट्रक्चर आपको उससे बाहर निकलने नहीं देगा। और टास्क रिस्पॉन्स में आपने क्या किया, आई स्ट्रांगली एग्री विद द व्यू दैट कि बसंत मनानी चाहिए, मैं इसके हक में हूं, आपने यहां कह दिया। साथ ही साथ आपने क्या कहा, द आर्ग्यूमेंट्स इन दिस रिगार्ड, फिर दिस लगा, फिर कनेक्ट हो गया, कोहेजन एंड कोहेरेंस। और इसी तरह से देखिए, आर्ग्यूमेंट एक अच्छा वर्ड है, तो लेक्सिकल रिसोर्स यानी वोकैबुलरी भी इसमें आ गई, ऊपर टेंड एक अच्छा लफ्ज आया था वो आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट एक अच्छा लफ्ज आया था वो आपके सामने आ गया, इस तरह एज फार एज का इस्तेमाल आ गया, तो क्यों नहीं नंबर देंगे वो। और फिर ये आप लिख रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि कोई रट के किसी की चीज को आप वैसे करो, चूंकि जो खाली जगह है वो अपनी अपनी है, वो आपने खुद भरनी है। बात पहुंच रही है ना। तो उसके बाद हमने कहा द आर्गुमेंट्स इन दिस रिगार्ड विल बी प्रेजेंटेड अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली लगाने से ये आउटलाइन भी आ गई। तो जो वो कहते हैं कि आप इंट्रोडक्शन लिखें तो उसमें आप रीफ्रेज करें गिवन को, आस्ट को जाकर आप थीसिस स्टेटमेंट में पेश करें और आउटलाइन दें, तो आपको इंट्रोडक्शन एक मुकम्मल इंट्रोडक्शन होता ही तभी है जब ये सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं। और जिस घड़ी आप इसे देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके चारों एरियाज़ को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। जब हम यहाँ पर पहुँच गए, अब चूंकि हमने दावा कर दिया, फैसला कर दिया कि भाई हम तो एक ही साइड पर खड़े हैं, और वो क्या हम अग्री कर गए, वो ये भी हो सकता है कि हम डिसएग्री कर जाएं, लेकिन अगर हम अग्री कर जाएंगे तो हमने यहां पर कह चुके हैं कि हम इससे अग्री करते हैं। और P2 से मुराद क्या है, सेकंड पैराग्राफ, P1 से मुराद फर्स्ट पैराग्राफ। और आपको पता है कि 40 मिनट में आपको ये जो लफ्ज़ लिखने होते हैं, 250 से कम 250, ज़्यादा हम लोग कहते हैं 275, 80, 85, कोशिश करें ज़्यादा ना लिखें। इसी तरह PT वालों को ज़रा कम लफ्ज़ लिखने होते हैं, तो ये सारी मदद आपको सवाल से मिल जाएगी। उसके बाद जनाब क्या हो, देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई आई एग्री। देखिए साहब, आप दावा करें और आपके पास दलील ना हो तो आप जलील होकर रह जाते हैं, क्योंकि दावे का दलील के साथ गहरा ताल्लुक है। हमने एक लम्हे को कुछ भी कह दिया, जिस घड़ी हमने कह दिया तो सुनने वाला कहेगा क्या कहा, हमने कहा साहब हमने ये कहा, फिर सुनने वाला का कहेगा कैसे, यानी आप साबित करो कैसे। अब मैं आपसे टेम्पलेट कह रहा हूं, इस टेम्पलेट की मदद से सैकड़ों नहीं हजारों स्टूडेंट ने मेरे अल्लाह के करम से 7+ बैंड्स नहीं है, इसका मतलब। और मैं अगर ये दलील दे रहा हूं तो दावा कर रहा हूं तो उसके पीछे दलील वो रिजल्ट कार्ड्स हैं जो हमारे पास मौजूद है, जो बच्चे हमसे करके गए और रिसेंट में भी करके गए। तो आप इस बात को जब समझेंगे और उसके मुताबिक उसे करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ अपनी साइंस नहीं लड़ानी। एक हमने साइंस लड़ाई होती है, एक आप अपनी साइंस लड़ा देते हैं और मामला ज़रा सेंसो सेंसी हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल फॉर एनी वन ऑफ अस। तो आप कोशिश करें आप उसको उसी एतबार से उतना ही फिक्स प्ले करें जिसे आप आसान समझ रहे हैं, और ये जिसे आप बज़ाहिर वो समझते हैं कि पता नहीं क्या यार इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा आसानी आ जाएगी। है ये आसान नहीं है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आसानी आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में। और दूसरी बात, आप इसे अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़िए। जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कहता हूँ लाइफ है, आइल्ट्स हो, PTE हो, ईसोल हो, आपका टोइक हो, टोफल हो, OET हो, डुओलिंगो है, टेस्ट जितने भी लैंग्वेज असेसमेंट के बने हो, ये सब ज़िंदगी की तरह से हैं, आपकी ज़िंदगी बदल के रख लेते हैं। आप देखिए जिन उम्रों में आपके, जिन हिस्सों में आप बैठे हुए उम्रों के, इन उम्रों में अग्री डिसअग्री के ऊपर अगर आपसे कुछ पूछा जाए, यार ये काम हम करना चाह रहे हैं, आपका इसके सिलसिले में क्या ख्याल है, आपका अक्सर जवाब होता है मैंने नहीं पता। खत्म होगी बात। या आप इससे सहमत हैं, आप इससे अग्री करते हैं, कहते हैं बस कभी तो लगता है ठीक है, कभी लगता है नहीं ठीक है, राय नहीं है। और आप अगर इसके मुताबिक उसे करेंगे, जो भी आपसे सवाल करेगा आप उसके मुताबिक उसे बदलते चले जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। इसलिए इसे ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। अब देखिए सवाल उससे क्या, उसके देयर आर सेवरल रीजंस, वैसे तो बड़ी वजूहात है व्हाई आई एग्री विद द व्यू दैट के बसंत मनानी चाहिए। हाउएवर द मोस्ट नोटिसेबल वन इज़, लेकिन सबसे अहम जो वजह है उसकी वो क्या है, मसलन हमने कहा कि वो गेट टुगेदर का मौका फराहम करता है। सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, वो उसके साथ इसलिए एग्री कर जाता हूँ क्योंकि ये क्या मौका फराहम कर रहा है,
अब मैंने ब्लैंक को फिल कर दिया, और जिस घड़ी मैंने कहा गेट टुगेदर का मौका फराहम करते, तो मैं दावा कर बैठा हूं, मैंने क्लेम कर लिया है। अब मुझे इस क्लेम का प्रूफ देना है, और वो कैसे देने? फॉर एग्जाम्पल से। फिर मैंने कहा मिसाल के तौर पर, चूंकि मैंने कहा इट गिव्स अस अ चांस ऑफ गेट टुगेदर, एंड द मोमेंट आई एंडेड दैट सेंटेंस, तो मुझे उसको ज़ाहिर है साबित करना है। मैं कहूँगा पीपल लिव इन अब्रॉड, फ्रेंड्स फ्रॉम द कंट्री, रिलेटिव्स एंड इवन नेबर गैदर एट वन प्लेस टू सेलिब्रेट इट। वो एक जगह पे खड़े होते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं। और आपने देखो फिर छत पे म्यूजिक, हंगामा, खाना पीना, ये सब क्या है? ये वजाहत है, ये दलाइल हैं मेरे उस दावे के जो मैं कर बैठा था कि क्या था वो। और हम दावा कर बैठते हैं और जब एक्सप्लेन करने जाते हैं तो दिल गलती कर बैठा है। हम कहते हैं हमने पता नहीं कौन सी बात कर दी, अब इसे हम कैसे आगे से जाकर वाजे करें। हमें वजाहत, और अक्सर लोग कहते सर समझ नहीं आ रही थी आगे हम क्या लिखें। अरे यार, जब दावा किया था तो कोई तो उसकी बुनियाद होगी ना, और उस बुनियाद के बगैर तो आप नहीं कर सकते। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ते हैं, इन एडिशन टू दिस, अब क्या हुआ? वो बात हो गई, उसकी वजाहत हो गई। अब आपने एक और नुक्ता उसमें दिया कि मैं पहले का अग्री करता हूं इससे कि इसको मनाना चाहिए, चूंकि इसका फायदा ये है कि गेट टुगेदर का मौका मिलता है, और फिर बताया ऐसे मिलता है। उसके बाद आपने कहा इन एडिशन टू दिस, मजीद बात इसमें यह है कि इससे मुल्क का इमेज ठीक होता है। देखिए ना, इन एडिशन टू दिस द फॉलोइंग रीजन ऑल्सो सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ बसंत, और आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग बसंत। उससे जनाब क्या होता है फायदा? किस चीज़ का फायदा? जनाब इमेज बड़ा ठीक होता है। अब इमेज ठीक होता है जब आपने कह दिया, फिर दावा कर बैठे हैं, फिर दलील देनी होगी इसकी। और वो दलील कैसे देंगे आप? फॉर इंस्टेंस मिला, फिर आप कहेंगे दुनिया को पता चलता है कि ये लोग कल्चर और वैल्यूज़ वाले लोग हैं, इनके यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, ये जिंदा लोग हैं, लाइवली नेशन, ये सेलिब्रेशन पे बिलीव करती है, तो वजाहत दे दी। अब क्या हुआ? आपने दो दावे किए और दोनों की वजाहतें दी, ऐसे नहीं छोड़ दिया। तो आखिर में जाकर कंक्लूजन में जो चौथा पैराग्राफ है, आपने क्या कहा कि बेस्ड ऑन दीज रीजंस, इन रीजंस या बेस्ड ऑन दीज आर्ग्यूमेंट्स, ये जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, इनकी बेसिस पे इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, अब ये नतीजा निकाला जा सकता है कि दैट द आइडियाज गिवन इन फेवर ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ बसंत, कि बसंत को सेलिब्रेट करने के हक में जितने मैंने दलाइल दिए हैं, होल्ड मच वाटर, वो अपने अंदर बला का वजन रखते हैं। अब क्या हुआ? जहां से बात शुरू हुई थी कि इसको मनाना चाहिए, आखिर में हमने जाके उसे साबित कर दिया कि हाँ इसे मनाना चाहिए, और हम अग्री कर गए उस चीज़ के साथ। अब आपकी ज़िंदगी में कभी कोई आपसे किसी चीज़ के ऊपर पूछे कि आप इसे अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, तो मेहरबानी कीजिएगा, या अग्री कीजिएगा या डिसएग्री कीजिएगा। इस तरह आप अगले की मदद कर देते हैं, और जो थोड़ा अग्री करते हैं, थोड़ा डिसएग्री करते हैं, अगले को कंफ्यूज करके रख देते हैं, ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। तो किसी एक साइड पे खड़े होकर अगले को कंफ्यूज मत करें। आपका जो राइट रीडर है, एग्जामिनर, उसे क्लियर एक बताएं। हाँ, आप पार्शियल एग्रीमेंट में जाना चाहेंगे तो वो मैं पढ़ा आपको ज़रूर दूंगा कि अगर पार्शियल एग्रीमेंट आपको करना भी पड़ गया तो आप कर सकते हैं। वो कब ज़रूरत पड़ती है? जब आपको लगता है कि मेरे पास दो राय ऐसी हैं, दो आरा ऐसी हैं जो मैं इसके हक में पेश कर सकता हूँ, और दो ऐसी हैं जो मैं इसके खिलाफ पेश कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।